मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानं सुप्रतानं स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगांस्तविष्टान् पुनरपि विष्णोद् भासितान् कामजन्यान्। पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभोक् मायया भोजयन्। माया संख्यातुर्यं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदितविषयान् प्राच्य भोगान् स्थविष्टान्, पश्चात्तान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्। सर्वाणि तान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणान् आत्मसो नास्तुर्यः। हम लोग प्रेमपुरी अध्यात्म भवन मुंबई में स्वाध्याय के सत्र में उपस्थित हैं। विषय मांडुक्य उपनिषद है, आगम प्रकरण, 5वां मंत्र हम लोग देख रहे थे। 5वां मंत्र है यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते, न कंचन स्वप्नं पश्यते, तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थानम् एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनंदमयो हि आनंदभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते। पुरुष जिस अवस्था में सो जाता है, सुप्त मनी सो जाता है, यत्र मन जिस अवस्था में सुप्त मनी सो जाता है, उस अवस्था में न कंचन कामम कामयते, अर्थात गाढ़ निद्रा सुषुप्ति अवस्था है। उस अवस्था में किसी प्रकार की बाहर की जो भी पदार्थ होती है उनकी कामना नहीं होती। बाहर के अनेक पदार्थ है, उनकी कामना, उनकी इच्छा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसी इच्छा सुषुप्ति अवस्था में नहीं रहती है। न कंचन स्वप्नम पश्यति। स्वप्न अवस्था में जो तेजस अभिमानी है वह अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है, किंतु सुषुप्ति अवस्था में वह स्वप्न भी दिखाई देता नहीं है। उसको बोलते हैं
सुषुप्ति अवस्था। अब उस सुषुप्ति अवस्था में कौन रहता है, उसका अभिमानी कौन है, तो उसका नाम है प्राज्ञ। जैसे स्थूल शरीर है, जागृत अवस्था है, इसका अभिमानी हो गया विश्व, और समष्टि हो गया वैश्वानर विराट। सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का अभिमानी है तेजस व्यष्टि, और समष्टि है हिरण्यगर्भ कई या सूत्रात्मा। अब तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। उस सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी, उसका नाम है प्राज्ञ। अब वो प्राज्ञ कैसा है, उसका वर्णन है। वहां पर विश्व के लिए भी बहुत सुंदर, कितने मुख है, कितने अंग है, उसकी प्रज्ञा कहाँ है, कहाँ रहता है, ये दोनों के लिए बताया। उसके बाद में यहाँ बोलते हैं इस सुषुप्ति स्थान जिसका है उसको बोलते हैं प्राज्ञ, और उसका क्या लक्षण है, एक भूत एकाकार हो जाता है घने अंधकार में। अंधकार के अलावा कोई भी पदार्थ दिखाई देता नहीं है। उस अंधकार में अनेक पदार्थ है, विद्यमान है, किंतु दिखाई देते नहीं है, केवल अंधकार ही दिखाई देता है। इसको बोलते हैं एकीभूत। इसी प्रकार वहां सभी का ज्ञान, जागृत अवस्था का, स्वप्न अवस्था का ज्ञान एकाकार हो जाता है, एकीभूत। प्रज्ञान घन अर्थात जो प्रज्ञा है उसका घन है, माने सभी ज्ञानों का वहां पर इकट्ठा है। सुषुप्ति में सभी ज्ञान एक हो गए, जैसे अंधकार में सब पदार्थ एक होने के कारण उन पदार्थों को अलग अलग हम लोग जान नहीं सकते हैं। इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में जितने भी पशु पक्षी है, सब अपना अपना ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, अपना अपना विशिष्ट ज्ञान अपना छोड़ देते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में केवल ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। अब ज्ञान स्वरूप होते हैं, ज्ञान मात्र, ज्ञान स्वरूप में स्वरूप का ज्ञान नहीं, क्योंकि वहां अविद्या है, अज्ञान है, कारण है, कार्य कारण रूप यहाँ सुषुप्ति अवस्था में। इसलिए सभी जीव वहां केवल अपना विशिष्ट ज्ञान छोड़कर सामान्य ज्ञान के साथ एक हो जाते हैं। उदाहरण वही है, दिन अपना अंधकार रात में ग्रस लेती है दिन को, तो दिन के पदार्थ गायब हो जाते हैं। दिन में जो भी दिखाई देने वाले अलग अलग थे, अब वो कुछ भी रहते नहीं है। तो जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जो अलग अलग प्रज्ञा है, अर्थात विशिष्ट है, घट है, पट है, मठ है, व्यापार है, दुकानदारी है, फैक्ट्री है, ये रेलवे है, ये विमान है, ये बस है, रिक्शा है, आपको जो भी दिखाई देगा बाजार में, इन सब को बोलते हैं विशिष्ट प्रज्ञा। लेकिन आप गाढ़ निद्रा में जाते हैं रात को, तो आपका कुछ भी दृश्य है मुंबई का, कुछ भी आप लोगों को दिखाई देता नहीं है। दिखाई नहीं देता इसका मतलब उनका ज्ञान आप में नहीं है क्या? आप साथ में लेके गए हैं, इसलिए तो साथ में उठते हैं। जितना आपने अपना ज्ञान, अपना नॉलेज, अपनी प्रज्ञा साथ में लेके गए हैं, उतना आप लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां जाने के बाद में कुछ आएगा नहीं है। ऐसा यदि होता तो बहुत गड़बड़ी होती। मनुष्य के रूप में सोता और पशु के रूप में यदि आ जाता तो ऐसा कोई होता नहीं है। इसलिए जो जाता है, जो अपने ज्ञान की पोटली लेके जाता है, वहां जाने पर ज्ञान की
ज्ञानी रहता है, लेकिन पोटली में जो विशिष्ट विशिष्ट था, अमुक 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 ज्ञान, वो गायब हो जाता है और प्रज्ञान घन मान ज्ञान मात्र हो जाता है। एव प्रज्ञान घन एव आनंदमय, मूल में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मूल का मंत्र का अर्थ भी स्पष्ट हो जाए। आनंदमय है, इसका मतलब वहां दुख नहीं है। सोने के बाद में सामान्य रूप से आप व्यवहार में देखते हैं, कोई बोझ लेकर जाता है, बहुत बड़ा बोझ सिर के ऊपर है, रास्ते में जाते हुए कोई दूसरा उठाने वाला नहीं रहता है, इसलिए वो ढोता रहता है कि अरे अभी यहाँ रख दूं तो दूसरा कोई दोबारा मुझे सिर पर उठा के देने वाला नहीं है, इसलिए सिर दर्द करता है, तभी वो लेके जाता है। आगे कोई लोग दिखाई देते हैं तो तुरंत उसको नीचे रख फेंक देता है, और फेंक देकर इतना आनंद महसूस करता है कि वाह क्या आनंद आया। उसी गठड़ी के ऊपर 1-2-4 मिनट अपना सोता है, मस्त आनंद लेता है, बोलते हैं कितना आनंद आया। किसका आनंद आया? जो सिर के ऊपर बंडल था, वो दर्द, लकड़ी का गट्टर था मान लीजिएगा, जो भी बोझ है वो दर्द कर रहा था, उसको नीचे फेंक दिया तो उसका दुख समाप्त होने से ही थोड़ा सा आनंद महसूस किया, और दोबारा फिर दूसरे हाथ में उठा के लेके जाता है। तो ये जागृत अवस्था में इस प्रकार का जो दुख और सुख है, इसी प्रकार जो गाढ़ निद्रा है उसमें भी जो आनंद है, किसी प्रकार के प्रयास के बिना वो आनंद होता है। अब यहाँ संसार में जो भी हम आनंद ले रहे हैं, आनंद मानी सुख, जो सुख ले रहे हैं वो सुबह से लेकर शाम तक कितने काम में व्यस्त है। किसी को आप बोल दे अरे भाई इतने जीवन में क्यों कष्ट उठा रहे हो, थोड़ा सा आनंद ले, थोड़ा सा तीर्थ यात्रा करो, कुछ स्वाध्याय प्रवचन सुनो, तो बोलता है नहीं नहीं ये नहीं करना। क्यों? बहुत काम है। किसके लिए? किसके लिए इतने काम करना है? अरे काम नहीं करें खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? सुख के लिए। मैंने रात दिन भर मरने के लिए फुर्सत नहीं है, इतना काम पड़ा हुआ है और काम कर ही रहे। तो एकमात्र ये काम कहिए, प्रयास कहिए, प्रयत्न कहिए, मेहनत कहिए, इसके माध्यम से थोड़ा सा सुख मिलता है। लेकिन गाढ़ निद्रा में जाने पर ऐसा कोई भी प्रयास, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अनायास सुख मिलता है, इसलिए उसको बोल दिया आनंदमय। गाढ़ निद्रा में आनंदमय, इसका मतलब सुखमय है, क्योंकि वहां किसी प्रकार का कष्ट उठाने की जरूरत पड़ती नहीं है, वहां आनंद लेने के लिए। और वहां पर जो प्राज्ञ है आनंद भोग, वो प्राज्ञ उसका आनंद का महसूस करता है, उसका भोजन है। और चेतो मुख, उसका मुख क्या है? जैसे 19 मुख वाले विश्व और तेजस थे, दोनों भी 19 मुख वाले थे, लेकिन इसका प्राज्ञ का केवल एक मुख है, वह है चेतो मणि चेतन मुख है। ऐसा तृतीय पाद। अब इसके ऊपर भाष्य हम लोग देख रहे थे। स्वप्न स्थान हो गया। स्वप्न स्थान के बाद में हम लोग एकीभूत ए भी देखा, ये 35 पृष्ठ में हम लोग कैसी एकीभूत हो गया, प्रज्ञान घन एव ए हो गया। अब आनंदमयों के ऊपर हम लोग देख रहे थे। 35 पृष्ठ पर आया भाष्य में, मनसो विषय विषयी आकार स्पंदन आयास दुख अभावात आनंदमय। अब जो आनंदमय विशेषण दिया है प्राज्ञ का, जैसा एकीभूत प्राज्ञ प्रज्ञान घन ये दे दिया,
पहला सुषुप्त स्थान दे दिया, एक विशेषण देते हुए जा रहे थे। अब आनंदमय है, उसका नाम है प्राज्ञ। प्राज्ञ किसको बोलते हैं? जो आनंदमय है, ये उसके क्या है? विशेषण है। मैं एक व्यवहार में बताया था, राम जी कैसे हैं? राम जी कैसे है? लक्ष्मण अग्रज है। राम जी कैसे हैं? दासरथी है। राम जी कैसे है? अयोध्यापति है। राम जी कैसे है? कौशल्यानंदन है। राम जी कैसे हैं? सीतापति है। राम जी कैसे हैं? छत्र मुकुट कुंडलधारी है। ये सब क्या है? विशेषण है। इसी प्रकार ये प्राज्ञ के ये विशेषण विशेष को दूसरों से अलग करते हैं। अब ये प्राज्ञ के विशेषण प्राज्ञ को विश्व, तेजस और तुरीय अवस्था उनसे अलग कर देते हैं, क्योंकि चार अवस्थाएं, मुख्य तीन ही अवस्थाएं। को चौथे को केवल नाम दिया जाता है तुरीय, कोई उसका स्वरूप अलग से नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, जो विशेषण दिया जाता है विशेष्य को इतर से व्यावृत करने के लिए, कई घोड़े आपके सामने हैं या फूल आपके सामने हैं, काला फूल काला घोड़ा बोलते ही आपको अन्य घोड़े छूट गए और एक घोड़ा आपके सामने आया। इसी प्रकार ये जो सुषुप्त स्थान है, एकीभूत प्रज्ञान घन आनंदमय, ये विशेषण प्राज्ञ को अन्य अवस्था के जो अभिमानी विश्व और तेजस है उनसे अलग कर देता है, और ये सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी प्राज्ञ है। यहाँ पर आनंदमय ये विशेषण दिया है, तो उसकी व्याख्या भाष्यकार करते हैं, मनसा मन, जो हमारा मन है, विषय और विषय आकार स्पंदन आयास दुख संसार में जो घूमता है, जब विषय और विषय बनता है, मन बाहर जाता है इंद्रियों के माध्यम से, किसी पदार्थ को देखता है, उस पदार्थ को बोलते हैं विषय, और मन भीतर रहने वाले अभिमानी जीवात्मा को दे देता है, तो जीवात्मा होता है उसका भोक्ता विषयी, और विषय होता है भोग। तो कल मैं उदाहरण दे रहा था, एक दूसरों के हम भोग्य भोक्ता बनाते, विषय बनाते हैं। कभी हम लोग दूसरों को मजा उड़ाते हैं तो उस समय हम लोग विषयी भोक्ता बनते हैं, और वो हमारा विषय और भोग्य बनता है। कभी कभी वो हमारा मजाक उड़ाता है, उस समय वो भोक्ता भी बनता है, विषय बनता है, और हम उसके भोग्य और विषय बनते हैं। जैसे जितने भी आज हमारे सामने 5 इंद्रियों के 5 विषय होते हैं, वे हमारे क्या है? भोग्य है, विषय है, और इदम उसका नाम है इदम, मानिए संसार के पदार्थ, और अहम मैं उसका भोक्ता हूँ, दृष्टा हूँ। इस प्रकार जागृत अवस्था में हो, स्वप्न अवस्था में हो, दोनों अवस्था में मन की जो ये वृत्तियां चलती रहती हैं और विषय विषयाकार बनती रहती हैं, इसलिए ज्यादा करके जागृत अवस्था में ये दुख हो जाता है, प्रयास कर देते हैं निरंतर, कोई भोक्ता कोई भोग्य, भोगा न भोक्तम वैमेव भोक्तम तपो न तप्तम वैमेव तप्तम। वो पूरा का पूरा श्लोक देख लीजिएगा। इस संसार ने हमें भोग लिया, यद्यपि संसार को हम भोगने वाले थे, इन विषयों को हम ग्रहण करने वाले थे। रूप को आग ग्रहण करने वाली थी, लेकिन रूप ने आग को ग्रहण करते करते उसकी शक्ति छीन करके अंत करवा दी। सब पदार्थ हम लोग पंच पकवान खाने वाले थे, वो भोग्य था और हम भोक्ता थे, लेकिन इतना अन्न खाने पर भी उस अन्न ने, हम तो खाए अन्न को, लेकिन
अन्न ने हमारे दांत ही समाप्त कर दिए। इसका मतलब अन्न कभी समाप्त नहीं है, भोग्य पदार्थ कभी समाप्त नहीं हो गए, लेकिन भोक्ता ही समाप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं विषय विषय आकार स्पंदन कहिए, ज्ञान कहिए, ये दुख है। मतलब जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में कोई ना कोई क्या होता है, आयास, प्रयास। विषय विषयाकार स्पंदन आयास, माने विषय विषयाकार का जो मन में वृत्ति हो जाते हैं, उस वृत्ति के द्वारा हम लोग सुख के लिए प्रयास करते रहते हैं, अनायास हो जाते, माने आयास दुख। संसार में कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए आयास ही करना पड़ेगा। आयास माने प्रयास, प्रयास माने मेहनत, मेहनत माने अपना दौड़ धो करते रहो, क्रियाशील बनते रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस कर्म में लगा रहेंगे, उस समय उसका दुख हो जाता है, प्रयास का, प्रयत्न का थकावट आ जाती है, वो थकावट से दुख होता है, उस दुख का अभाव आनंदमय। मन जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसके माध्यम से होने वाला जो दुख है, उस दुख का अभाव कहाँ होता है, गाढ़ निद्रा में। रात में कितना पैसा देने के बाद में रात भर पैसा गिनता रहेगा कोई व्यक्ति। अरे बोले कि भैया दिन में 400-500 रुपए कमाते हो, 1 लाख रुपए ले लो और रात भर गिनते बैठो, 1 लाख रुपए देता हूं, रात भर गिनते बैठता है। क्या बोलते हैं कि मरने दो, उधर हमें सोने दो। क्यों सोया जी, उसको क्या मिला? इसका मतलब जागृत अवस्था में थकावट, प्रयास, मेहनत, उसका जो दुख था, उसको वह दुख सहन नहीं हो रहा था, उस दुख की निवृत्ति के लिए सब छोड़ देता है और सो जाता है। तो सोने पर क्या हुआ, जो विषय विषयाकार स्पंदन रूपी प्रयास का दुख था, वह दुख वहां नहीं है, दुख रहित आनंदमय हो जाता है। तो आनंदमय का अर्थ है, ये मैट प्रत्यय बोलते आनंद प्राय, केवल आनंद की ज्यादा मात्रा है, केवल वहां मात्र आनंद नहीं है, बल्कि आनंद वहां ज्यादा है। क्यों? जब तक सो रहे हैं तब तक आनंद ही आनंद है, उठने के बाद में पुनर्मुसको भव ये अवस्था आती है, वो अलग बात है। लेकिन जागृत में क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, जागृत अवस्था में हम लोग एक क्षण भर में सुखी है तो दूसरी अवस्था में दुखी है। किसी को बोले क्या भाई आप ऐसे क्यों चेहरा उदास किए हो, क्या दुख है? नहीं चेहरा उदास नहीं, हमारा स्वरूप ही ऐसा है, कोई उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब संसार में क्षण में सुख क्षण में दुख है, लेकिन जो सुषुप्ति अवस्था है, जब तक वहां है उस अवस्था में, तब तक एकमात्र आनंद का ही अनुभव कर रहे। वैसे जागृत अवस्था में जब तक हम रह रहे तब तक आनंद ही आएगा ऐसा नहीं है। कौन सी क्रिया हमारे अनुकूल होगी, कौन सी हमारी क्रिया प्रतिकूल होगी, कुछ पता नहीं चलता है। कब हमारे लिए वो दुख महसूस होगा, कभी हमारे लिए सुख महसूस होगा, इसका कोई अता पता नहीं है। क्योंकि परिस्थिति कभी अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल होती है, उसमें जो कुछ हमें समझ में आता है सुख दुख, अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अनुकूल वेदनीयम हमारे लिए अनुकूल है ऐसा पदार्थ जानते हैं, तब उसको हाँ ये हमारे लिए सुख है। और जिसको देखकर प्रतिकूल वेदन हुआ, अर्थात ये हमारे लिए प्रतिकूल विषय है, ऐसा बोलने पर उस विषय को अपनाने पर दुख होगा, इसलिए प्रतिकूल विषय को हम त्याग देते हैं। अनुकूल विषय से सुख होता है, इसलिए उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। इसका मतलब संसार में जागृत में आदि ये दुख सुख लगा हुआ है, लेकिन स्वप्न गाढ़ निद्रा में जब तक है तब तक आनंद ही आनंद है, इसलिए उसको आनंदमय आनंद प्राय उसका अर्थ कर दिया।
मूल भी बोलते हैं न आनंद एव, मात्र आनंद एव नहीं है। क्यों नहीं है मात्र आनंद एव? माने सुषुप्ति अवस्था में मात्र आनंद नहीं है। मात्र आनंद क्यों नहीं है? तुम सुषुप्ति अवस्था का वर्णन करते हैं तो अज्ञान अवस्था है। उस अज्ञान अवस्था में जो सुख मिल रहा है वह सुख परमानेंट नहीं है। एक आध घंटा 2 घंटा सोते हैं रात को, फिर बीच बीच में उठते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं। इसका मतलब सुषुप्ति अवस्था में आनंद की मात्रा ज्यादा भी हो मान लिया जाए, लेकिन वह परमानेंट नहीं है, नित्य नहीं है। क्यों नित्य नहीं है? क्योंकि वहां आना जाना जा रहा है। जहाँ आना जाना है जो अल्प होता है, जो अल्पम यद अल्पम तत् मर्त्यम, जो इतरम इतरम पश्यते अन्यत अन्यत विजानाति तत् अल्पम तत् मर्त्यम, जो जागृत अवस्था में जैसा दूसरा दूसरे को देखता, दूसरे दूसरे को जानता है, वो अल्प है और मर्त्य है। इसी प्रकार अपना गाढ़ निद्रा में भी उसी का थोड़ा सा, वो ज्यादा नहीं है लेकिन क्या है, अंश तो ही है। जागृत की तो प्रज्ञा लेकर आया हुआ है और वहां से ही तो जाना है, इसलिए उसकी वासनाएं आदि रहती हैं। आनंद मात्र है, आनंद मात्र तो तुरीय अवस्था में आनंद मात्र है। इसलिए बोलते हैं आनंद एव न आनंद एव। क्यों नहीं है? हेतु देते हैं आनंद क्यों नहीं है। अनात्यंतिकत्वात् शब्द दिया, अनात्यंतिकत्वात्, ऐसा शब्द अनात्यंतिकत्वात् माने अत्यंतिक नहीं है। ये नए समास इसको बोलते हैं, नए समास। अत्यंतिक नहीं है। एक शब्द होता है अत्यंत, अत्यंत का अर्थ है नित्य, अत्यंत का अर्थ है जिसका अंत नहीं है। जो अत्यंत का भाव अत्यंतिक बनता है तो वो अत्यंतिक, इसका अर्थ होता है नित्य, निरंतर जो रहने वाला सुख हो, आनंद हो, उसका नाम है अत्यंतिक। और न अत्यंतिक इति अनात्यंतिक, माने अत्यंतिक नहीं है। अत्यंतिक माने नित्य नहीं है, अनात्यंतिक अर्थ है नित्य नहीं तो विनाशी है। तो ये शब्द अर्थ निकलता है विनाशित्वात्, विनाशी होने के कारण। सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद है वह मात्र आनंद नहीं है, मतलब आनंद मात्र नहीं है, केवल आनंद प्राय है, आनंद है, लेकिन मात्र आप लगा नहीं सकते हैं। क्योंकि आनंद मात्र इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि वो आनंद मात्र का प्रतिद्वंद्वी विरोधी वहां अविद्या बैठी हुई है, अज्ञान बैठा हुआ है। जागना अपना सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान है, अविद्या है। ये अविद्या अज्ञान किसका विरोधी है? पूर्ण आनंद का। क्योंकि पूर्ण आनंद के ऊपर ये माया के रूप में बैठे हैं। कोई अपना कोई संत बोलते हैं ना, चाहा चोड़ल तो नीचन की नीच, तू न होती बीच तो परब्रह्म ही सत। मैंने चाह कहिए चुड़ैल कहिए, इस माया को बोलते माया तुम बहुत ठगनी में हम जाने, कबीरदास जी बोलते। तो ये आनंद मात्र नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में आनंद का प्रतिद्वंद्वी अज्ञान है, अविद्या है, इसलिए वहां आनंद मात्र नहीं है। क्योंकि वहां पर अत्यंतिक नहीं है, नित्य नहीं है, अनात्यंतिक है, अविनाशी है। फिर वो सुख क्यों बोला जाता है? इसलिए उसका वर्णन करते हैं। यथा लोके निरायास स्थिति सुखी आनंद भुक उच्चते। बोलते हैं आनंद भुक। अब वहां ये है, क्या बोलते हैं मूल में, क्या भोग करता है? आनंद का भोग करता है। प्राज्ञ का विशेषण आनंद भुक। तो आनंद भोग करता है, तो ये आनंद भोग कब बन सकता है, कैसा हो सकता है? तो भाष्यकार बोलते यथा लोके, जिस प्रकार लोक में, क्या लोक में होता है? निरायास स्थिति सुखी, कोई भी प्रयास न करते हुए लेटा हुआ है गाढ़ निद्रा में,
और सुखी बन रहे। या नहीं तो अन्यथा देख लीजिएगा, बहुत लोग ऐसे हैं कोई प्रयास नहीं करते हैं, उनके प्रारब्ध में बहुत कुछ धन आदि मिला हुआ रहता है, आराम के साथ बैठे रहते हैं और सुखी है। अब वह सुखी क्यों है? जैसे उनके कामगार काम कर रहे हैं, बाहर कितनी प्रयास कर रहे लोग, दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, इस प्रकार का आयास जो नहीं है, निरायास है, आराम के साथ बैठे हैं, खा रहे पी रहे हैं, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके प्रारब्ध में मिला हुआ है। ऐसे व्यक्ति निरायास स्थिति होता है पुरुष, और वह अपने को क्या बोलता है? सुखी, मैं सुखी हूं, ऐसा बोलते रहते हैं। फिर ये सुखी है तो इसको बोला जाएगा आनंद। इसी प्रकार गाढ़ निद्रा में किसी प्रकार का प्रयास नहीं है, जैसे धनी व्यक्ति के पास कुछ काम करने के लिए आवश्यकता नहीं है तो सुख से आनंद ले रहा है, इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में किसी प्रकार की मेहनत वो करता नहीं है। कोई भी, चाहे पशु पक्षी, सब कुछ इस अवस्था में जाकर आनंद लेते हैं, कोई प्रयास आदि नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं आनंद भोग। आनंद भोग कैसा आनंद भोग? और भी उसको विश्लेषण करते भाष्यकार, अत्यंत अनायास रूपा ही इयं स्थिति आनेन अनुभूयते इति आनंद भोग। इस आत्मा, प्राज्ञ आत्मा को, प्राज्ञ आत्मा ही, चाहे विश्व हो, तेजस हो, वे भी आत्माएं हैं, लेकिन वहां जाने पर उस आत्मा का अलग नाम रख दिया। यहाँ सुषुप्ति अवस्था में जो प्राज्ञ है उसके लिए क्या भोजन है? ये आनंद है, आनंद लेता है। तो आनंद कैसे, आनंद का भोजन कैसा करता है? तो उसके लिए भाष्यकार बोलते हैं अत्यंत अनायास रूपा ही इयम, इयमनीय अवस्था, जो सुषुप्ति अवस्था है, ये सुषुप्ति अवस्था अत्यंत अनायास रूप है, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, सहज आते। जो टेंशन लेते हैं उनकी बात अलग है, जब जब टेंशन होता है तब तक लोगों को बोलते हैं कि नींद नहीं आती है, उसके लिए कोई दवाई आती है, बोलते हैं दवाई खाते होंगे। लेकिन जो मेहनत करते हैं उनको तो भोजन करके बिस्तर पर जाते ही तुरंत घोरने लगते हैं। दूसरा देखकर आश्चर्य करता है कि कमाल है, बहुत लोगों को हम लोग देखते हैं, जैसे अपना बिछाने पर गया 2-4 मिनट में ही अपना घुर्राना चालू हो जाता है। अब उस घुर्राने में क्या प्रयास हुआ? क्या उस अवस्था में जो गाढ़ निद्रा में गया तुरंत, जो ये अवस्था है, ये कैसे अत्यंत अनायास रूपा, कुछ भी परिश्रम नहीं कर रहा है, वहां ना दौड़ धूप कर रहा है, अमुक करना तमुक करना है, कोई चिंतन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रयास नहीं है, कुछ मेहनत नहीं है। ऐसी जो ही इयमनीय सुषुप्ति अवस्था है, और इस सुषुप्ति अवस्था में आत्मा अनायास रूप स्थिति का अनुभव करता है। माने आत्मा जो प्राज्ञ है, वो प्राज्ञ किसी भी प्रयास का अनुभव न करते हुए आनंद लेता है, इसी वह अत्यंत अनायास रूपा स्थिति, कुछ भी प्रयास रहित ये स्थिति है सुषुप्ति, और उसका वो अनुभव लेता रहता है। इसलिए उस प्राज्ञ को विशेषण देते हैं इति आनंद भोग, उसको आनंद भोग कहते हैं, वह आनंद भोग कहलाता है। भोग मैंने अनुभव करने वाला, आनंद महसूस करने वाला, वह आनंद महसूस कर रहा है, कोई भी प्रयास नहीं है, बिना प्रयास से आनंद का अनुभव ले रहा है। ऐसा जो जीवात्मा है उसका नाम है प्राज्ञ। विश्व जो है कितना प्रयास करने पर थोड़ा सा आनंद लेता है, और स्वप्न में भी कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा देखता है तो थोड़ा सा काल्पनिक आनंद लेता है। लेकिन ये जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी प्रयास न करते हुए
आनंद ही आनंद लेता है, इसलिए उस प्राज्ञ को विशेषण देते हैं आनंद भुक। अब ये आनंद, इसका मतलब ये आनंद पूरा नहीं है। ये पहले भी बोला था कि आनंद केवल कैसे है, टेम्पररी आनंद है, आनंदमय आनंद। संत महापुरुष इसके ऊपर उदाहरण देते रहते हैं। ये उदाहरण देते हैं जैसा कोई गंगा जी में डुबकी लगाता है, तब डुबकी लगाते हुए अपने अंदर जो दोष रहते हैं, अशुभ कर्म रहते हैं, उन्हीं को पाप बोलते हैं। वे बेचारे ऊपर तैरते रहते हैं और वे इस पुरुष को गाली देते हैं, वे कैसा भला आदमी है, हम लोगों को इन्होंने जन्म दिया और हम लोगों को ऊपर छोड़ के नीचे गया, कितना ये बेईमान है और बराबर है। जब किसी को जन्म दे, किसी का जन्मदाता बने और उसको निराश्रय छोड़े तो वे गाली नहीं देगी क्या? तो सब पाप गाली देते बोलते ऊपर से। कब तक गाली देंगे? जब तक दोबारा ये ऊपर नहीं आएगा तब तक बड़बड़ाते रहेंगे, और जैसे ऊपर आ जाता है तुरंत बैठ जाते हैं, हाँ बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब तक वियोग हुआ था जीवात्मा का रहने का स्थान का, निराश्रित थे तो दुखी हो रहे थे, फिर आश्रय मिला तो पुनः सुखी है। इसी प्रकार ये जो जागृत अवस्था हो, सुषुप्ति अवस्था हो, इस सुषुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था हो, इसमें प्रयास करने पर दुख मिलता है, अनायास नहीं मिलता है। तो अनायास सुख के लिए गाढ़ निद्रा में जाते हैं। कितनी देर के लिए? थोड़ा देर के लिए जाते हैं और पुनः आ जाते हैं, लेकिन आनंद तो है, थोड़ा आनंद है, इसलिए इसको आनंद भूख बोलते हैं। आनंद का अनुभव करता है, जब तक आनंद का अनुभव करता है तब तक उसके लिए बृहदारण्यक की श्रुति बोलती हैं, येषो अस्य परमः आनंद। बृहदारण्यक 4वां अध्याय 3रा ब्राह्मण और 32वीं कंडिका। वहां ब्राह्मण बोला जाता है, पाद की जगह पे अध्याय तो है, 4वां अध्याय, 3रा ब्राह्मण, 32वां मंत्र में बोलते हुए कंडिका बोलते। वहां सुषुप्ति का ही वर्णन आया। सुषुप्ति में आत्मा सुषुप्ति अवस्था के साथ एक हो जाता है और बराबर है। जो प्राज्ञ आत्मा है, सुषुप्ति अवस्था क्या है? गाढ़ निद्रा, प्रज्ञान घन है, अविद्या मात्र है, अज्ञान मात्र है, उस अज्ञान मात्र के साथ एक हो जाता है। इसका मतलब वहां कुछ प्रयास नहीं है, प्रयास के बिना मिलने वाला आनंद है, इसलिए श्रुति उसको परम आनंद बोल दिया। न तो परम आनंद है, येषो अस्य परम आनंद, अस्य ये प्राज्ञ का ये परम आनंद है। बोलते हैं क्यों? तस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। उसी आनंद का कुछ मात्रा लेकर अन्य भूत का अर्थ है उसी में भूत जमा हुए थे। भूत का अर्थ है सब जीव, विश्व और तेजस, प्राणी मात्र के विश्व और तेजस सुषुप्ति अवस्था में एक हो जाते हैं। यच्चावत प्राणी लीजिएगा, सब प्राणी सुषुप्ति अवस्था में जाकर थोड़ी देर आनंद लेते हैं और उसी के आनंद से अपना जीवन यापन करते रहते हैं। जैसे हम ही लीजिएगा, रात को गाढ़ निद्रा यदि न आ जाए तो फ्रेश नहीं हो सकते हैं, काम करने में आलस आएगा, ये सब कुछ अपना शैली है बदल जाती है। और यदि गाढ़ निद्रा होती है तो अपनी बैटरी आनंद की चार्ज होती है तो मस्त फ्रेश होता है। इसको बोलते हैं जितनी भी अन्यानि भूतानि अस्यैव मात्रानि उपजीवन्ति, अस्यैव मात्राम उपजीवन्ति। इसी मात्रा से, मात्रा का अर्थ है यहाँ जो आनंद मिल रहा है
सुषुप्ति का उस आनंद से ही अपना जीवन यापन करते हैं। किसी को भी आनंद चाहिए, भूत मात्र को मन जागृत अवस्था का अभिमानी, स्वप्न अवस्था का अभिमानी, यदि उनको सुख की आवश्यकता है, सुख लेना है, तो उनको किस स्थान में आना पड़ेगा? इसी स्थान में आना पड़ेगा। इसी स्थान में माने सुषुप्ति अवस्था में ही आना पड़ेगा। इसलिए सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद है उसको परम आनंद बोल दिया, लेकिन ये भी परम आनंद नहीं है, क्योंकि अविद्या से ग्रस्त है। अविद्या अज्ञान से ग्रस्त होने के कारण ये कैसा आनंद नहीं है? निरपेक्ष आनंद नहीं है, सापेक्ष आनंद है। क्योंकि विश्व और तेज, जागृत और स्वप्न अवस्था में बहुत प्रयास होता है मन का आदि, उन थकान के कारण यहाँ उधर सुख नहीं मिलता है, लेकिन बिना परिश्रम से मस्त आनंद मिलता है। इस सापेक्ष आनंद है किसमें? सुषुप्ति अवस्था में। निरपेक्ष आनंद तो एकमात्र तुरीय अवस्था का है, और इस अवस्था में महापुरुष लोग रहते हैं। उनको वहां विश्लेषण किया कि ऐसी जो है दत्तात्रेय हैं, हमारे सुखदेव जी महाराज, वामदेव जी, जड़ भरत, ऋभु, रेक्व, जो राजा जानश्रुति को ज्ञान देने वाले, तो ये तुरीय अवस्था में रहते हैं। इनका जो आनंद है ये निरपेक्ष आनंद है, और निरपेक्ष आनंद में जो जीवन यापन कर रहे हैं इनको बोलते हैं जीवन मुक्त महापुरुष। जीवन मुक्त महापुरुष लोग इस आनंद को, निरपेक्ष आनंद को प्राप्त करते, उनका वह परम आनंद मुख्य है। और यहाँ परम आनंद जो बोल दिया ये गौण है, क्योंकि यहाँ सापेक्ष है। मतलब वो लोग, अब उसमें परम पूज्य स्वानंद धन्य अखंडानंद महाराज जी वर्णन करते हैं, ये जो ज्ञानी महापुरुष है सन्यासी जीवन की तरह जीते हैं, निरपेक्ष आनंद लेते हैं, और आचार्य लोग रहते हैं, हम लोगों को बीच में बनते रहते हैं। स्वयं तो अपना उद्धार करने के बाद में दूसरों को भी वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। वे आचार्य बनते हैं, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे याज्ञवल्क्य हो, ये लोग आचार्य है। और स्वयं आचार्य भगवान शंकराचार्य बोलते हैं ना, शांता महंतो निवसन्ति संतो वसंत वल्लोक हितं चरंत तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवं जनान् अन्यान् अहेतुन तारयन्तः। स्वयं अन्यान् जनान् अहेतुन तारयन्तः। स्वतः कैसे है? स्वयं तीर्णा भीम भवार्णवम, ये भीम भवार्णव, ये संसार सागर स्वयं तैर गए, मुक्त हो गए, लेकिन दूसरों को भी तारने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। उनको बोलते हैं आचार्य। आचार्य लोग आचिनोति शास्त्राणि आचार्य स्थापयति इति आचार्य, अर्थात अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते हुए और अध्ययन करके आचरण में स्थित होते हैं, और फिर सभी हमारे शरीर के साधकों को तारने का प्रयास करते हैं। ये बीच में सेतु का काम करते हैं। कौन? आचार्य लोग। एक तो किनारे जीवन मुक्त हो गए, उनको कोई तस्य कर्तव्यम न विद्यते, अब उनका कोई कर्तव्य नहीं है, करे न करे। सुखदेव जी महाराज केवल एक को उपदेश किए, राजा परीक्षित को, बाद में कोई लेना, रेखमणि ने जानश्रुति को किया, कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपने कोई शिष्य संप्रदाय परंपरा को पढ़ाते बैठे, ऐसे नहीं है। तो पढ़ाते बैठते हैं ये आचार्य लोग, सेतु का काम करते हैं। अर्थात सेतु का इसका मतलब यह है कि ब्रिज क्या करते हैं, दोनों किनारा उनका रहता है, इधर भी अपना टच होता है, इधर भी टच होता है, इधर के लोगों को उधर ले जाने का ये काम करते रहते हैं। इस प्रकार सुंदर अपना किसका वर्णन किया? एशो अस्य परम आनंद। ये जो परम आनंद का अर्थ है यहाँ पर गौण आनंद है। ये बृहदारण्यक श्रुति बोलते इति श्रुति है। आगे का
प्रसंग फिर देखेंगे। चेतो मुक्त कब होता है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।